अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमारा ये जो कबूतर का बच्चा है काला और सफ़ेद वो बीमार पड़ गया है। और हमने इसको कल भी सर्दी की दवाई दी थी 2 बार और सुबह भी दी थी, लेकिन इसकी बीमारी हमको समझ में नहीं आ रही है। तो हमने दूसरों कबूतरों से अलग कर दिया है ताकि दूसरे भी बीमार नहीं हो जाए, इसलिए हमने इसको अलग से एक जो केज है उसके अंदर रखा हुआ है। अभी मैं इसको वापस मेडिसिन दूंगा और ये खाना भी बहुत कम खा रहा है, इसलिए हमें इसको फिर सिरिंज से इसके मुंह में खाना डाल दें सिरिंज से। और इसको कल शाम को भी हमने दवाई दी थी, आज सुबह भी दी थी, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है इसके साथ क्या हुआ है। जो हमारे दूसरे कबूतर है वो दोस्तों अभी बंद है। दोस्तों मैं अभी इनको चुगने के लिए छोड़ देता हूँ और दरवाज़ा खोल देता हूँ, ताकि क्या है कि थोड़ा घूम फिर ले। और हमारी ये जो काली और सफ़ेद कबूतरी और उसका मेल बाहर आ गए हैं, जो दूसरे कबूतर है वो अंदर बैठे हुए हैं। और दोपहर में जब हमने दरवाज़ा इनको खोला था तो हमारी जो ये रानी कबूतरी है ये बाहर चली गई थी और इसका बच्चा भी शायद बाहर ही है। जो हमारा राजा है वो शायद अंडों पे बैठा हुआ है, मैं भी आपको बताता हूँ। और एक पेयर अभी अंदर पे बैठा है, मैं इनको भी बाहर निकाल देता हूँ ताकि थोड़ी देर के लिए खा पी ले और फिर वापस अंदर आके बैठ जाए। दोस्तों हमारा जो वाइट कबूतर है राजा वो अभी अंडों पे बैठा हुआ है और इसकी जो फीमेल है रानी वो बाहर दाना चुगने के लिए घूमने के लिए चली गई थी और अभी ये अंडों पे बैठा हुआ है। और उसका जो बच्चे थे एक सफ़ेद वाला वो फीमेल है शायद, वो उड़ के दाना चुगने गई है। और उसका जो मेल बच्चा है ब्लैक एंड वाइट वो इस केज में भी रखा हुआ है, क्योंकि ये बीमार हो गया है कल से। तो हम इसका इलाज भी कर रहे हैं, उसको दाना पानी भी कर रहे हैं। और ये इसकी जो माँ है वो अंदर आना चाहती है, सफ़ेद रानी है वो, मैं भी आपको बताता हूँ दोस्तों। ये देखो एक बार घूम रही है और ये अभी अंदर आना चाहती है। अब ये अंडों पे बैठेगी और मेल उड़ जाएगा अंडों पे। मैं पहले मेल को बाहर निकाल देता हूँ, ये फिर अंदर आ जाएगी। मैं जब बाहर जाऊँगा तो शायद ये मेल है वो बाहर आ जाए और फीमेल इस अंडों पे बैठ जाए। तो मैं अभी क्या है कि इनको यहाँ डिस्टर्ब नहीं करता ज़्यादा, ताकि वो क्या वो जो फीमेल है वो अंदर आ सके। ये पेयर दोस्तों मुझसे छुप कर यहाँ बैठा हुआ है, तो क्या मैं इनको भी अभी बाहर निकाल देता हूँ पहले, ताकि ये भी थोड़ा शाम के टाइम में खाना पानी कर सके, इसलिए मैं इनको पकड़ के बाहर निकाल देता हूँ। आ जाओ, चलो। अरे अरे क्यों डर रही है बेटा, आजा, चलो आ जाओ। दोस्तों हमारा ये काली और सफ़ेद का जो ये वाला बच्चा है बहुत एग्रेसिव होता है, और जैसे हम इसको हाथ लगाने के करते ये काटने को लिए करता है। ये देखो ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। वो दूसरा वाला है वो बैठा रहता है, जबकि ये बहुत ही एग्रेसिव हो जाता है। चलो इनको डिस्टर्ब नहीं करते, बैठने देते हैं और मैं दूसरा काम कर लेता हूँ। एक बार मैं राजा को हटा के देखता हूँ कि इसने बच्चे निकाले कि नहीं निकाला है। नहीं, तो दोनों भी अभी अंडे हैं शायद, इनके शायद 4-5 दिन कम पड़ रहा है इसमें, इसलिए मैं वापस इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता और इसका जो है बॉक्स है वो सही कर देता हूँ। अब मैं बाहर आ जाऊँ ताकि वो फीमेल अंदर आ सके। दोस्तों ये फीमेल अंदर आने के लिए बैठी हुई है यहाँ पर, इसलिए मैं बाहर आ जाता हूँ। दोस्तों मैं इसमें बाजरा डाल के इसको बारीक पीस लेता हूँ, ताकि पेस्ट बना के फिर जो हमारा ये बच्चा बीमार हो गया है इसके सिरिंज इसके मतलब मुंह में डाल दूंगा, ताकि इसके क्या है पेट भरा रहेगा। ये बीमार होने के कारण मतलब खा रहा नहीं है खाना। देखो दोस्तों मैंने बाजरे को कूट कर उसका चूरन बना लिया है। अब मैं इसको पानी से गीला करके इसका पेस्ट उस बीमार कबूतर को खिलाऊंगा, ताकि क्या उसके शरीर में थोड़ी शक्ति आ जाए इससे। दोस्तों हमारा जो कबूतर है वो कल से बीमार है और उसकी कंडीशन अभी तक ये कि ये है। अभी हम इसको
दूसरी दवा घोल के दे रहे हैं। इस दवाई से इससे फ़र्क पड़ता है कि नहीं, वो अभी हम देखते हैं। दोस्तों, हमने जो बजी के लिए मटकी बांधी थी, तो उसमें हमने जो लकड़ी का बुरादा भर दिया था आधा आधा, लेकिन इन्होंने क्या करा कि उस सारे बुरादे को नीचे फेंक दिया था। और ये देखो, जो इतना सारा लकड़ी का बुरादा अंदर हमने भरा था, तो इन्होंने सारा दो सब ने मिलकर इसको सारा नीचे गिरा दिया। फिर हमने इसको साफ करके एक तरफ कर दिया। दोस्तों, अभी तक हमारी जो बजी है बॉक्स में नहीं जा रही है, तो शायद अभी इन्होंने जो इसको थोड़ा खाली किया तो अब जाएंगे, तो शायद हो सकता है। तो हमने इनके लिए बैठने के लिए इन्होंने क्या करा कि सारा का सारा था वो नीचे फेंक दिया सब। सुबह सुबह हमने फिर इनके लिए बाजरा डाला था खाने के लिए, और साफ पानी भी भरा था इनके लिए। हम दो पानी भरते ताकि एक आधा कोई मतलब बर्तन गिर जाए तो दूसरे से पी सकेंगे। और हमारी जो बजी है माशाअल्लाह काफ़ी हेल्थी और खुश भी है। ये पूरे पिंजरे में इधर उधर उड़ती रहती है और काफ़ी खुश नज़र आ रही है। ये आई थी तब थोड़ी सुस्त सुस्त थी, लेकिन अब अच्छी है माशाअल्लाह, अच्छी हो गई है, तंदुरुस्त हो गई है और खुश भी नज़र आती है। दोस्तों, हमारी ये जो बेबी है इसने सुबह सुबह चारा वगैरह खा लिया है वैसे तो, और इनको हम देते भी रहते हैं दिन भर। और इंशाअल्लाह जल्द इसका एक पार्टनर दोस्त भी आने वाला है इसके लिए। बार बार ये चिल्लाती है, इसलिए हमने सोचा कि इसके लिए एक दोस्त लावे, पार्टनर लावे, ताकि ये दोनों एक साथ बैठे रहे और चिल्लाए नहीं। इसलिए हमने ये विचार किया कि इसके लिए भी हमें एक पार्टनर ख़रीदना है। इंशाअल्लाह जल्दी हम इसके लिए जो है वो पार्टनर ख़रीदेंगे, ताकि ये दोनों साथ में बैठे रहें और चिल्लाए नहीं तो फिर क्या करता है कि बार बार ये चिल्लाती रहती है, और फिर हमारा घर का मेंबर इसके पास तब जाके ये चुप रहती है, और जब तक कोई नहीं आता ये दिन भर चिल्लाती रहती है। इसलिए हमने ये विचार किया कि इसके लिए बेबी शिप लावे या कोई ब्रीड लावे इसके लिए। हमारी बेबी भी काफ़ी हेल्थी हो गई है। ये रिचका खाती है, अनाज खाती है, और हम इसको सूखी रोटी भी देते हैं तोड़ के, इससे ये इसका पेट भरती रहती है। दोस्तों, हमारा ये कबूतर का बच्चा 3 दिन से बीमार है और इसकी हालत में सुधार नहीं हो रहा है, ज़्यादा थोड़ी ख़राब हो रही है पर सुधार नहीं हो रहा है। सुबह सुबह जब हमने इसको खोला था तो इसकी हालत ज़्यादा ख़राब थी। ये गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ रहा था बार बार और बहुत हिल रहा था। तो फिर हमने सुबह सुबह इसको पेन किलर दे दिया, तो उसके अब 2-3 घंटे हो गए उस बात को, तो अभी ये थोड़ा ठीक नज़र आ रहा मेरे को हल्का सा। बाकी इसकी हालत है वो ख़राबिश हो रही है, ठीक नहीं हो रहा ये, और हमको समझ में नहीं आ रहा कि इसका इलाज किस चीज़ का करें। दोस्तों, जब सुबह इसको निकाला था तो इसकी जो तबीयत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी और थोड़ा अकड़ सा गया था, तो फिर सुबह हमने फिर इसको सुबह सुबह पेन किलर दिया, तो अब थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा है शायद। और हम इन 3 दिन से इसको खाना भी खिला रहे हैं और इसका दवाई भी देते रहे इसको। 3 दिन से हम इसको दाना पानी भी बरोबर का हाथ से खिला रहे हैं और इसको दवाई भी दे रहे हैं। सुबह ही हमने इसको पेन किलर दिया था। अब इसकी कंडीशन अच्छी हो जाए तो बढ़िया है। आप भी अल्लाह से दुआ करो कि ये जल्दी से ठीक हो जाए। बेचारा बहुत तकलीफ़ में है, तो हम इसको पेन किलर देते हैं तो थोड़ा ठीक महसूस कर रहा है। पहले हमने सोचा कि इसको सर्दी ज़ुकाम है, लेकिन सर्दी ज़ुकाम तो दवाई वगैरह हमने दी थी, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा बीमार पड़ रहा है। फिर हमने इसको, ये अकड़ रहा था थोड़ा थोड़ा, इसके जो गर्दन वगैरह तो खींच रही थी, तो फिर हम इसको पेन किलर देते ताकि इसका वो दर्द है वो कम हो जाए। और अब हम इसको दाना पानी देंगे और फिर शाम को वापस इसको दवाई देंगे।
और आप अल्लाह से दुआ करो कि ये बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए।